पुनः एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को मैं जय मसीह की कहता हूं और आज के इस मनन में आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब और आपका परिवार प्रभु के अनुग्रह में दिन ब दिन आशीष को पाते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु आप सभी को अपनी अपार आशीषों से परिपूर्ण करे और आप अपनी जिंदगी में अपने परिवार के साथ आनंद और आशीष में होने पाए। आइए हम सीधे वचन में चलते हैं और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय की ओर। 19वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो तो यहां पर हमें प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की वेदना को हम उस दृश्य को देखते हैं जो यूहन्ना यहां पे बताने का प्रयास कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस की यातना और उस वेदना को अपने जीवन में स्वीकार करे और वो क्रूस पर चढ़ाया जाए, वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पिलातुस के पास ले जाया जाता है। पिलातुस के पास जब पहुंचाया जाता है तो भीड़ जोर जोर से पुकार कर कहती है कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। पिलातुस के पास जब उसको लेके जाया जाता है तो सैनिक जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह के सिर पे कांटों का ताज और उसे वैजनी वस्त्र पहनाते हैं। बेशक उन्होंने अपने जीवन में उसको ना पहचाना ना जाना, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसे अपने जीवन में एक राजा करके वो लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी जो कांटों का ताज उन्होंने पहनाया है वो भूल कर रहे हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है जिसके पास संपूर्ण अधिकार हो। कहता है मेरे पास स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। इसलिए तो मत्ती के सुसमाचार 28वें अध्याय में वे इस बात को वर्णन करता है। लेकिन वो प्यादे वो सैनिक नहीं पहचान पा रहे हैं कि वो किसके सामने खड़े हैं, जिसने सारी दुनिया को इस सारे जगत का निर्माण किया और दूर की बात नहीं जिसने तुमको भी बनाया है। अभी अभी जब उसको पकड़ने उस गत्समनी के बाग में गए थे और जब उसने कहा कि किसको तुम ढूंढते हो, उन्होंने कहा कि यीशु नासरी को, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं हूं। और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं हूं, वे प्यादे पीछे हटे और गिर गए। एक सामर्थ था प्रभु यीशु मसीह की आवाज में, वो चाहता तो क्या कुछ नहीं कर लेता मेरे प्रियो, लेकिन मात्र वो प्रेम के कारण मेरे और आपके लिए खामोश रहा, मेरे और आपके लिए चुप रहा। वचन बताता है कि वो पिलातुस के पास ले जाया जाता है। पिलातुस उससे प्रश्न पर प्रश्न करता है, उससे पूछता है तू कौन है। जब कहते हैं कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ क्योंकि इसने परमेश्वर का अपमान किया है, ये अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। पिलातुस उससे पूछता है क्या तू अपने आप को इस प्रकार से कहता है, लेकिन यीशु मसीह चुप रहता है। पिलातुस उससे कहता है तू मेरे सामने खामोश क्यों है, तुझे नहीं पता कि तुझे क्रूस पर चढ़ाने का और नहीं चढ़ाने का अधिकार मेरे पास है। यीशु मसीह कहता अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पे कोई भी अधिकार ना होता, वरन तुझसे बड़ा पाप तो उसका जिसने मुझे धोखे से पकड़वाया है। पिलातुस उसको बार बार पूछता है। प्रभु यीशु मसीह को फिर भीड़ के सामने लाता है जहां पे यीशु मसीह खड़ा है, कांटों का ताज उसके सिर पर है और बैजनी वस्त्र जो उन प्यादों ने उसे पहनाया है उसका उपहास किया है। प्रभु यीशु मसीह भीड़ के सम्मुख खड़ा होता है। यीशु मसीह के लिए वो पिलातुस कहता क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ा दूं, क्योंकि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। पिलातुस जानता था कि यीशु मसीह में कोई दोष नहीं, लेकिन भीड़ के अभाव में आके और अपने पद को ना खोने के अभाव में आके गलत डिसीजन उसने लिया, गलत निर्णय लिया। बेशक यीशु मसीह को तो अपने उस काम को पूरा करना था, लेकिन पिलातुस ने अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए भीड़ के हाथों में यीशु मसीह को सौंप दिया और भीड़ ने कहा इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। लेकिन जब मैं इस वचन का मनन कर रहा था तो मैं सोचने लगा प्रभु मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि आपके इस वचन को लगातार कलीसियाओं के बीच में, आपके लोगों के बीच में कई बार वचन प्रचार करने का अवसर मिला। आपकी कलीसियाओं में, भिन्न भिन्न कलीसियाओं में आपके वचन को, इस वचन को मैंने बांटा। लेकिन आज जब आपके लोगों के बीच में जो लगातार मेरे साथ जुड़ते हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि अपने आत्मा के द्वारा मुझसे बात कर, ताकि वो वचन जो आज आपके लोगों के लिए जरूरी है वो वचन मैं पहुंचाने पाऊं। मैं प्रार्थना करने लगा और मैंने पिता से कहा प्रभु पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, मुझे वो वचन दे जो आज आप मेरे जीवन के लिए चाहते हैं और अपने लोगों के जीवन के लिए चाहते हैं, कि हम आपकी उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस वेदना को समझने पाएं, जानने पाएं। प्रभु मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, जब इस वचन को मैंने पढ़ा तो मेरा ध्यान गया यूहन्ना के पहले अध्याय की ओर, जहां पर हम इस बात को देखते हैं कि यूहन्ना जैसे ही अपने अध्याय का प्रारंभ करता है तो इस बात को प्रकट करता है कि वो स्वयं परमेश्वर है। और जब हम यूहन्ना के सुसमाचार और उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं तो यूहन्ना इस बात को बोलने में हिचकिचाता नहीं, लेकिन लिखता है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था।
वचन परमेश्वर था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यूहन्ना यीशु मसीह को आरंभ से प्रस्तुत करता है और इस बात को व्यक्त करता है, जिसका सुसमाचार तुम पढ़ने जा रहे हो वो अभी नहीं पर आरंभ से है। इससे पहले कि सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उसका आरंभ था। उसको उसका निर्माण किसी ने नहीं किया, लेकिन जब वो मानव रूप लेके संसार में आया तो उस प्रकृति के नियम को पूरा करते हुए वो इस संसार में आया। उसने जन्म लिया, एक कुंवारी के गर्भ से जन्म लेकर वो इस संसार में आया और अपने आप को मेरे और आपके लिए बलिदान किया। ये बातें एक सांसारिक इंसान अपनी जिंदगी में अपने ज्ञान के आधार पर नहीं समझ सकता, लेकिन जब हम प्रभु के हाथ के नीचे अपने आप को लाते हैं, पिता से कहते हैं कि पिता मुझे इस वचन को सिखा, तो वो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करता है कि इस वचन को समझने में मेरी आंखें खोली जाएं, मेरे कान खोले जाएं, ताकि हम प्रभु की आत्मा की आवाज को पहचानने पाए। मैं आपके ध्यान को केंद्रित कराना चाहता हूं कि वो प्रभु यीशु मसीह जिसका लोग उपहास उड़ा रहे हैं, जिसको क्रूस पर ले जाने के लिए, टांगने के लिए उत्साहित हैं, जो जोर जोर से पुकार रहे हैं, वो भूल कर रहे हैं कि वो आरंभ से उसका आरंभ है। आरंभ से उसकी हर एक स्थिति को दर्शाया गया है और वो आरंभ से ही चला आ रहा है। उसका ना तो कोई आरंभ है ना कोई अंत है, जो स्वयं परमेश्वर के रूप में है, जो स्वयं मेरे और आपके लिए संसार में मानव बनकर आया ताकि मैं और आप उस उद्धार को प्राप्त करने पाए। वचन कहता है, यूहन्ना प्रकट करता अपने अगले अध्याय में, जहां पे काना के भोज का वर्णन है, और वहां पर हम पाते हैं कि दाखरस कम हो जाता है। यीशु मसीह से कहा जाता है कि देख दाखरस कम हो गया। प्रभु यीशु मसीह एक हिंट देता है, वहां पे बोलता है कि मेरा समय अभी नहीं आया है, मुझे तुझसे क्या काम। लेकिन अपने चेलों से कहता, जाओ तुम जाकर उन मटकों को पानी से लबालब भर दो और जाके भोज के प्रधान के पास लेकर जाओ। जब लेकर जाया जाता है तो वो पानी जो कि मटकों में भरा गया था वो तब्दील हो जाता है दाखरस में। एक अचंबा होता है कि जिसमें पानी डाला गया था वो दाखरस में तब्दील हो गया। वो प्रभु जो पानी को दाखरस में तब्दील करने की क्षमता रखता है, वो लोगों के जीवन को बदलने के लिए स्वयं अपने आप को एक मानव रूप में बदल लेता है। वो स्वयं स्वर्ग के अधिकार को छोड़ के, अपने महिमा में स्थान को छोड़ के मेरे और आपके लिए संसार में एक मानव बन जाता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को चंगाई दी। उस व्यक्ति को, उस शख्स को जो उस कुंड के पास लेटा हुआ था, जो प्रयास करता था कि जब जल हिलाया जाए तो वो उसमें उसे कोई उतारे, लेकिन प्रभु कहता, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो कहता है मैं चंगा होना चाहता हूं, एक्सक्यूज देता है, कुछ बातों को बताता है, लेकिन प्रभु कहता, क्या तू चंगा होना चाहता है? मैं सिर्फ इतना पूछता हूं। उसने कहा, हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं क्योंकि मैं विश्वास करता हूं। उसी घड़ी वो चंगा कर दिया जाता है। लेकिन सब्त का दिन था और सब्त के दिन में इस प्रकार का कार्य करना यहूदियों की प्रथा के अनुसार नियमबद्ध नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया कि सब्त के दिन में बहुत से लोगों को उसने चंगाई दी, जिसके कारण यहूदी लोग और बहुत से याजक और महायाजक उसके विरोध में खड़े हो गए और पूछने लगे कि तू सब्त के दिन में चंगा क्यों करता? एक अंधा व्यक्ति आता है जो जन्म का अंधा था, यीशु मसीह उसे भी सब्त के दिन में चंगाई देता है। वो उसकी आंखों में उस लेप को लगाता है और कहता, जा शीलो के कुंड में धो ले। जब वो धोकर लौटता है तो उसकी आंखें रोशनी पाती हैं, वो सब कुछ देखने लगता है। महायाजक याजक उसे बुलाते हैं कि किसने तुझे चंगा किया? वो कहता, मैं नहीं जानता, लेकिन जिसने मुझे भेजा था कि जा शीलो के कुंड में धो ले, मैं गया और मैंने धोया, लेकिन अब मैं देखता हूं, पहले नहीं देखता था। और तब दूसरे दिन जब वो भवन से बाहर निकला, यीशु मसीह उसे मिलता है और तब वो कहता, उसको देखता है और पहचान जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह सब्त के दिन में भी लोगों को चंगाई देता है। यहूदियों की प्रथा के अनुसार जो नियमबद्ध नहीं था, उस कानून को तोड़ने के बराबर था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपनी इस चंगाई के द्वारा इस बात को प्रकट करता, मैं जो आरंभ से हूं, आदि से हूं, मैं सब्त पर भी अधिकार रखता हूं, मैं सब्त के ऊपर हूं और इसलिए मैं लोगों को उनके हर एक जरूरतों को पूरा कर रहा हूं। यीशु मसीह को हम प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से देखते हैं कि जब बीहड़ और जंगल में प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को वचन बांट रहा था तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे लगातार हो लिया करती थी। एक बार 4000 की भीड़ है, एक बार 5000 की भीड़ है। प्रभु यीशु मसीह उस बीहड़ और जंगल में उन लोगों को भोजन से तृप्त करता है, जबकि भोजन है भी नहीं, किसी एक शख्स के पास भोजन था, लेकिन वो आशीष मांगता है और लोगों को भोजन से तृप्त करता है। ये इस ओर इंगित करता है कि मेरा और आपका एक ऐसा चरवाहा जो मेरी और आपकी चिंता करता है, वो जानता है कि मुझे कब, किस समय, किस चीज की आवश्यकता है।
ये सारी बातें इस बात को प्रकट करती हैं जो उसके ईश्वरत्व को प्रकट करती हैं। लेकिन हाय उन लोगों पर जिन्होंने उसको नहीं पहचाना। और वचन कहता है कि उसके सिर पर कांटों का ताज रखा, उसे बैजनी वस्त्र पहनाए, चूंकि वो तो स्वयं परमेश्वर का पुत्र, जो स्वयं राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वचन कहता है वो चुपचाप रहा। पिलातुस कहता तू नहीं जानता कि मैं तुझसे क्या पूछता हूं, मुझे अधिकार है तुझे क्रूस पर चढ़ाने का। यीशु मसीह कहता है यदि ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पे कुछ भी अधिकार ना होता। यीशु मसीह चुपचाप रहता है। क्रूस की यातनाएं दी जाती हैं, कोड़ों की मार, चाबुक की मार, कीलों का ठोंका जाना, कांटों का ताज पहनाना, कपड़ों का फाड़ा जाना, उतारा जाना, और उसके बाद उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालना और उसको बांट लेना। राह में चलते हुए लोग उसका उपहास उड़ाते हैं, इसने औरों को बचाया अब अपने आप को बचाए। हाय उन पर जो ऐसे शब्दों को कहते हैं क्योंकि तुम नहीं जान पा रहे वो जगत का उद्धार करता है। पुराना नियम मुझे स्मरण आता है जब निर्गमन की पुस्तक में मूसा के द्वारा इस्राएलियों को जब निकाला गया, ये योजना वहीं से प्रारंभ हो गई थी। प्रभु ने कहा एक मेमने को अपने घर के पीछे तुम बलिदान करना और अपने परिवार के साथ मिलकर उस मेमने को पकाना और उसे खाना और निकलना, क्योंकि ये निर्गमन है, निकलने का अवसर है। मैं तुम्हें मिस्र की गुलामी से निकाल रहा हूं। यहां प्रभु यीशु मसीह नए नियम में पापों की गुलामी से संपूर्ण मानव जाति को आजाद करने जा रहा है। जिस लहू को उन चौखटों पर लगाया गया था, आज प्रभु यीशु मसीह अपनी बाहों को फैलाकर उस काठ पर ठोके हुए अपने आप को बलिदान कर रहा है और उसका लहू उस पे से टपकता हुआ इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि जो लहू निर्गमन की पुस्तक में तुमने चौखटों पर लगाया था, आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो लहू फिर से बहाया जा रहा है ताकि तुम अपने पाप के बंधनों से आजाद हो। लाजर की कब्र के पास खड़े होकर उसने जोर से पुकारा, हे लाजर तू बाहर निकल आ। और लाजर बाहर निकल आता है, जो इस बात को प्रकट करता है कि मैं मौत पर भी फतेहमंद हूं, मौत पर भी मैंने विजय हासिल की है और मौत तुम्हारा कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकती। इसलिए तो कहता है मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कितनी खूबसूरत और आनंद की बात लगती है कि जहां मेरा प्रभु है वहां मैं रहूं। मुझे नहीं मालूम कि आपकी और हमारे जीवन की ख्वाहिश क्या है, लेकिन धन्य है वे जो अपने जीवन में प्रभु के दिए हुए समय को प्रभु की समीपता में व्यतीत करते हैं, दिन रात उसके वचन पे ध्यान दिए रहते हैं, उससे बातें करते हैं। लेकिन आने वाले समय में वचन कहता है मैं चाहता हूं जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। इस प्रकार से 19वां अध्याय मुझे प्रभु यीशु मसीह की उन यातनाओं और वेदनाओं को व्यक्त करता है। क्रूस पर चढ़ाया जाता है, दो डाकुओं को और चढ़ाया जाता है, उन दोनों की हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, उनके पैरों की हड्डियों को। लेकिन वचन कहता है कि पवित्र शास्त्र वो पूरा हो, उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी गई। वचन में लिखा है कि जब कपड़े बांटे गए चिट्ठी डाल के, तो वो वचन पूरा हुआ। यशायाह नबी की पुस्तक और तमाम सभी भविष्यवक्ताओं की बातों को यूहन्ना केंद्रित करता है और प्रदर्शित करता है। ये जो लगातार तुम पुराने नियम में सुनते आ रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो एक अच्छा चरवाहा होगा, और यीशु मसीह स्वयं अपने आप को प्रस्तुत करता है, देखो मैं अच्छा चरवाहा हूं और एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राणों को देता। वही चरवाहा मेरे और आपके लिए मेमना बन के आया और उस काठ पर जो वेदी के समान था उस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। वचन कहता है उसने अपने आप को पिता के हाथों में सौंपा और कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। पिता को अधिकार था और पिता ने उस आत्मा को अपने हाथ में लिया, और जब प्रभु ने अपने पिता की मर्जी को पूरा किया, अब अवसर था पिता को कि वो अपने पुत्र को उस कब्र में से जीवित करे। वचन कहता है कि लोग उसकी कब्र पे तो जाते हैं लेकिन कब्र खाली है, कपड़ा पड़ा हुआ है, और तब स्वर्गदूत कहते तुम जीवित को मृतकों में क्यों ढूंढते हो, क्योंकि वो सर्व सामर्थी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को उस कब्र में से जीवित किया, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह कब्र में से बाहर निकलने की ताकत रखता है और यीशु मसीह कब्र से जीवित होता है। ये सारा वर्णन मुझे इस बात को केंद्रित कराता है, इस बात को प्रदर्शित करता है मेरे प्रियो, कि जो चीज जो घटना पुराने नियम में होती हुई चली आ रही थी, वो घटना आज प्रभु यीशु मसीह अपने द्वारा पूरा करता। जिस मंदिर में महायाजक साल में एक बार जाया करता था, उस मंदिर के पर्दे को ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जब बलिदान उसने दिया, अब हमें किसी और की आवश्यकता नहीं, अब हम डायरेक्ट परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके।
मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु का, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का, कि जिसके द्वारा मैं और आप अपने जीवन में उस अनंत जीवन को पाते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं अपने खुदा का, अपने प्रभु का, मेरे उद्धारकर्ता का, जिसने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि को और मुझ पर अपने अनुग्रह को प्रस्तुत किया। आज मेरे लिए जरूरी नहीं कि मैं अपने प्रभु से क्या मांग लूं, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसका अनुग्रह, उसकी आशीष सदैव हमारे जीवनों में बनी रहे। आइए मेरे प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद करते हुए आप सभी से आज के इस वचन के द्वारा बात करने का प्रयास किया हूं, और जो बातें आपके बीच में रखने का प्रयास किया वो इसलिए ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को अपने जीवन में पहचानने पाए, जानने पाए। हम भूल नहीं जाएं कि मेरे और आपके प्रभु ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। बेशक आज वो क्रूस खाली है, वो कब्र खाली है, लेकिन ये ना भूलें कि वो प्रभु यीशु मसीह स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान है और उसके आने का समय बहुत निकट ही है। इसलिए अपने आप को तैयार करें प्रभु यीशु मसीह की उस सेकंड कमिंग के लिए, और अपने आप को प्रार्थना के द्वारा, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के द्वारा। बेशक कई बार ये वचन हम देखते हैं कि कितने मिनट का वचन है, अरे ये 15 से 20 मिनट का है, कहां इसको स्किप किया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए। कुछ अच्छी बात हो तो सुना जाए, अगर चंगाई की बातें हैं तो सुनने में ज्यादा बेहतर लगता है, अगर आशीषों की बातें हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अगर परमेश्वर के वचन पर मनन और चिंतन और अध्ययन है तो हमें ज्यादा अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे प्रियो, आवश्यक क्या है कि हम प्रभु के पास किस उद्देश्य के साथ जाते हैं। आज ये मेरे लिए जरूरी है, प्रभु मेरी और आपकी अगुवाई करे, मेरी निगाहों को खोले कि मेरे लिए प्रभु की उन तमाम आशीषों से बढ़कर मेरे लिए जरूरी है कि हर रोज मैं प्रभु के प्रेम को पहचानने पाऊं और अपने निगाहों से प्रभु के दोबारा आगमन को देखते हुए अपने जीवन में देखने पाऊं। बेशक वचन कहता है कि जब वो आएगा तो हर एक आंख उसे देखेगी और हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, चाहे वो इस संसार में हो चाहे ना हो। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है कि हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले बहुत से लोग मसीह में सो जाएंगे और बहुत से सो चुके हैं, लेकिन वचन कहता जो सो चुके हैं वे भी उसको आते हुए देखेंगे और हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी। बेशक आज हम उसका अंगीकार ना करें, लेकिन एक वक्त आएगा जब मेरा और आपका प्रभु बादलों पर अपने लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ आएगा, तो मैं और आप उसके सामने झुक जाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं उस अवसर के लिए, उस पल के लिए, और खुदा से दुआ करता हूं कि ऐसा अवसर दे प्रभु कि जब तेरा आगमन हो हम तेरे सम्मुख झुककर तेरी इबादत करने पाए, तेरे नाम को धन्य कहने पाए। हमारी आराधनाएं औपचारिक ना हो मेरे प्रियो। आने वाले दिनों में हम गुड फ्राइडे, ईस्टर, पाम संडे की आराधनाओं को करेंगे। लगातार हम इन आराधनाओं को करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में क्या परिवर्तन है, इस बात पर हमें ज्यादा गौर देना है। आज दुआ करें अपनी जिंदगी में कि प्रभु मेरे लिए सिर्फ ये आराधनाएं एक औपचारिकता सी नहीं हो जाए। प्रभु तेरा वचन मेरे लिए सिर्फ मेरे जीवन में आशीष की बातों के लिए नहीं, लेकिन मैं अपने आप को जानने पाऊं कि तूने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। आज मैं अपनी निगाहों को तेरी ओर करता हूं प्रभु, वो एक एक चाबुक की मार जो आपने मेरे खातिर अपने ऊपर ले लिया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे किसी भी रीति से दोषी नहीं ठहराया, लेकिन तूने मुझे क्षमा किया कि मैं तेरे स्वर्गिक राज में प्रवेश करने पाऊं। मैं दुआ करता हूं खुदा का खादिम और सेवक होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि आपका प्रेम हम में आज भी सलामत है और आप अपने प्रेम में हमें बना के रखें। शुक्रिया अदा करता हूं, दुआ करता हूं कि प्रभु हमारी निगाहों को खोले, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम औपचारिकताओं से हटकर प्रभु के उस आगमन के लिए और प्रभु के उस बलिदान को स्मरण करने पाए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आशा करता हूं कि आज का वचन आपको जरूर आशीष दिया होगा। यदि आपने बड़ी धैर्यता के साथ और बड़े समर्पण रीति से इस वचन को सुना है और आपने अगर आशीष को पाया है, तो इस वचन को अपने लोगों के साथ जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि शेयर नहीं, लेकिन आपने इस वचन से जो कुछ भी सीखा है, तो आप इस विषय पर अपने परिवार के साथ जरूर बातचीत करें, अपने मित्रों के साथ जरूर बातचीत करें कि प्रभु ने मेरे और आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरे लिए जरूरी नहीं कि आप इस संदेश को मेरे द्वारा लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन आप भी लोगों से बात कर सकते हैं। प्रयास करें कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के उस प्रेम को पहचानने पाएं और हम अपने जीवन को संसार से उठकर अपने जीवन को आत्मा में और अधिक उन्नत और आशीषित करने पाएं। मैं दुआ करता हूं कि प्रभु का आत्मा हमारी अगुवाई करे और हम सब अपने जीवन से प्रभु की महिमा करने पाएं। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं, प्रभु का धन्यवाद करें।
प्यारे प्रभु, एक बार फिर से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ पिता हम तेरे करीब आते हैं। हम तुझसे क्या मांगे प्रभु, क्योंकि आपने हमारे लिए जो कुछ किया है प्रभु, हमारे शब्द कम हैं और हम अपने जीवन से सिर्फ तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं। प्रभु, आज हमारे जीवन में हमें कुछ नहीं प्रभु, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप सदैव हमारे साथ रहें। आपकी पवित्र उपस्थिति और आपकी असीम शांति और आपका अनुग्रह ही सिर्फ हम अपने जीवन में चाहते हैं। प्रभु, जो सुनने वाले हैं, जिन्होंने बड़ी धैर्यता के साथ, विश्वास के साथ तेरे वचन को सुना है, उनको उनके विश्वास के अनुसार आप उन्हें अपनी आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। ये वचन जितने लोगों तक पहुंचता प्रभु, वे सब आशीष के भागी हों प्रभु, और अपने जीवन से तेरी महिमा करें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम सब प्रभु के अनुग्रह में यूं ही आगे बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू।